We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Parties welcoming everybody. अलग अलग मौकों पर इस देश की जनता, इस देश का विपक्ष सवाल उठाता था कि भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं को महाभ्रष्ट कहती है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आंकड़े गिनवाती है, आरोप लगाती है, चक्की पिसिंग, मोदी जी पूरे देश में घूम घूम कर ये गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल में भेजेंगे। इन्हीं की धज्जियां आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल टेलीविजन पर उड़ा दी है। जी हाँ, उड़ा दी हैं, पर कच्छे उड़ा दिए हैं पूरी तरीके से। टाइम्स नाउ समिट में पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारी पार्टी में हर किसी का वेलकम है। उधर से नाविका कुमार जी ने, जो एंकर हैं, उन्होंने पूछा सवाल कि कई लोगों के ऊपर 9-10 सीबीआई केसेस चल रहे हैं, चक्की पिसिंग जिनको आप कहते थे, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनके लिए भी सबका वेलकम है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा रेड कारपेट के साथ भी वेलकम है। सब कुछ हम संदेह इस देश की जनता का क्लियर कर दिया और 1% भी डाउट नहीं बचा कि भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। उसके ऊपर कितना ही बड़ा दाग क्यों न लगा हो। पूछा कि जो टेंटेड लीडर्स हैं, जो जिनके ऊपर दाग धब्बे लगे हैं, उनको भी वेलकम, उनका भी वेलकम। सुन लीजिए। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome. Even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. अब आपको कुछ समझ में आया या कोई और डाउट इस दिमाग और दिल में बाकी रह गया है? क्यों अजीत पवार को इस पार्टी में शामिल किया जा रहा है? हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, नवीन जिंदल, इन नामों को देखकर कुछ दिमाग में विचार आ रहे हैं। जिसने इस देश को लूट कर खाया है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप हैं, उन सब का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम है। ऐसे इस एटीट्यूड के साथ कर लो क्या करोगे, इनका वेलकम भारतीय जनता पार्टी में है। खुद देश की वित्त मंत्री कह रही है। कहाँ गई मोदी की गारंटी जो घूम घूम कर कहते थे कि हर भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की गारंटी? इसकी पोल खुद हमारी वित्त मंत्री ने नेशनल टेलीविजन पर खोल दी है। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारियों को लेकर रवैया। अब आपको समझ में आया कि क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर कराने के लिए भी हमारी महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। क्यों बिल्किस बानो के रेपिस्ट, उनकी बच्ची के हत्यारों को समय से पहले जेल से छोड़ा गया था। क्यों अजय मिश्रा टैनी को फिर से लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। अनगिनत पूरा लेख है मेरे भाई साहब। कितने केसेस में गिनाऊं? जो जनता की आवाज़ उठती थी, आप कहते थे कि ये गलत हो रहा है, इस पार्टी ने उसको नेशनल टेलीविजन पर सच्चाई में साबित कर दिया कि हाँ, एवरीबडी इज वेलकम इन आवर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में हर किसी का स्वागत है मेरे भाई साहब। इस सवाल का जवाब काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इस देश की जनता ढूंढ रही थी, विपक्ष ढूंढ रहा था। इस देश का विपक्ष तो बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन लगाकर इस देश की जनता को दिखाना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से गुनहगारों को शामिल किया जाता है। आज इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। ठसक है भाई, घमंड है। इतने दिन राज करने के बाद घमंड आ ही जाता है, स्वाभाविक ही है। गृह मंत्री अमित शाह जी खुद कह चुके हैं कि वो जुमले थे। कौन से जुमले? 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गांव को गोद लेकर उनको स्मार्ट बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, बड़े बड़े चकाचौंध वाले यहाँ पर विकास के अवसर आपको देखने के मिलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाज लगाई जाएंगी, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रोज़गार मिल जाएगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये तमाम वादे इनके जुमले थे। वादे इनके जुमले हो गए, भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, तो ये कहाँ से पाक साफ हो गए? महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो वो भाग रही है। क्यों भाग रही है? आप भी कह दो ना, ऐसे ही होगा हमारे राज्य में तो। आप भी कह दो निर्मला सीतारमण की जगह अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। महिला पहलवानों के साथ ऐसे ही होगा, बिल्किस बानो जी के रेपिस्ट को ऐसे ही छोड़ा जाएगा। समझ में आया क्यों बार बार बलात्कार की केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे लोगों को पैरोल दिया जाता है, बार बार जेल से उनकी छुट्टी दी जाती है? ये दिखाता है कि समाज के लोगों की, हमारे देश के वोटर्स की भारतीय जनता पार्टी के मन में इज्जत क्या है। अब भी नहीं समझे तो समझाने के लिए ऊपर वाला तो उतर के आएगा नहीं। इन्होंने तो बता दिया अपना विकास का मॉडल
विदेश नीति इनकी क्या है? यूएन कमेंट कर रहा है भाई साहब, अमेरिका 2 बार कमेंट कर रहा है, जर्मनी कमेंट कर रहा है। ये तो इनकी विदेश नीति है। आर्थिक नीति के नाम पर इनसे पूछा जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र से कि ये सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, इस देश के सामाजिक इशू हैं, बेरोजगारी जैसे, क्या उनको सोल्व किया जा सकता है? सरकार इनको सोल्व नहीं कर सकती, हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। और क्या जवाब चाहिए मुझे बता दीजिए। कुछ बचा है बताने के लिए? इन्होंने डंके की चोट पर कह दिया सबका वेलकम हम करेंगे। विपक्षी पार्टियों को जीरो करने के लिए, पंगु करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले सब खत्म हो जाए। मुझे बताइए, एक बार जो भ्रष्टाचारी है, बड़े बड़े घोटाले उसने कर दिए, चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। सच्चाई है ये। बड़े बड़े घोटाले जिसने किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आकर चुपचाप बैठ जाएगा, वो यहाँ भी करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हमने देख लिया। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि पैसा हमारे ही हाथ में रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बता दिया किस तरीके से आपकी जान के साथ खिलवाड़ करके बड़े बड़े अस्पतालों ने, दवा कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया और चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर हा हुल्ला किया था ना इसी पार्टी ने। संघ ने बड़ा ज़ोर शोर से अन्ना हजारे को जंतर मंतर पर बैठाकर चीखा चिल्लाया गया था कि देखिए इतना बड़ा घोटाला है कि देश का कितना रुपया इसमें चला गया, अनगिनत जीरो लगाते थे। वहीं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अब एक कंपनी को दे दिया है, बाकायदा 143 सांसदों को सस्पेंड करके, संसद में ये टेलीकॉम बिल पास करके। इधर से ईडी का रेड, उधर से चंदा, इधर से धंधा, उधर से चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। तो क्या ये छवि साफ होने के बाद इस देश की जनता एक अन्य विकल्प को नहीं ढूंढेगी? माहौल बनने लगा है, जबरदस्त तरीके से माहौल बनने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ठसक और घमंड किसके चलते आ रही थी वो सबको बेनकाब हो चुके हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, सुतियाए जा रहे हैं, भगाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा राजस्थान के कोटा की। कांग्रेस के उम्मीदवार जो उतारे गए हैं भाई साहब, किसके अगेंस्ट में उतारे गए हैं? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के अगेंस्ट में उतारे हैं। इतनी भारी भीड़, आंखें देखकर फट जाएगी। बहुत मुश्किल हो गया कोटा वाले साहब को, जिनके आदेश से फटाफट विपक्षी सांसद को संसद से भगाया जा रहा था ना। राहुल गांधी जी के साथ क्या किया, जेल में जाने तक की नौबत आ गई थी सुप्रीम कोर्ट न होता तो। देख लीजिए, दिखाना चाहूँगा कितनी भीड़ है। ऐसे ही तस्वीरें पूरे देश से निकल कर आ रही हैं। साउथ में तो इनका पत्ता साफ ही है। राजस्थान के जिस कोटा का मैंने जिक्र किया उसके आसपास की 4-5 सीटों पर इसका असर पड़ने वाला है। हरियाणा में आधी सीटें कांग्रेस के पाले में लगभग जा रही हैं। राजस्थान में तो मैंने हाल बता ही दिया। उत्तर प्रदेश में इनका हो सकता है कुछ ज़्यादा जनाधार हो। MP छत्तीसगढ़ में हो सकता है अच्छा हो। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी गड़बड़ है। गुजरात में 3 लोगों को लोकसभा टिकट दी थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कार्यकर्ता टोपी और गमछा फेंक रहे हैं भाई साहब। बिहार में हालत जो है आपके सामने है। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। ममता बनर्जी पटकने नहीं देगी। नवीन पटनायक जी मौका देखकर उड़ लेंगे। किसको अपने पास रखेंगे? जो भ्रष्टाचारी थे वहीं तो बैठा रखे हैं ना जगह जगह इन्होंने। उनके नाम पर वोट आ जाएंगे। देश की जनता विपक्ष के साथ लामबंद होने लगी। राहुल गांधी वायनाड से है ना, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी ने किनको उतारा उनके सामने आपकी स्क्रीन पर? इनका नाम है भाई साहब के सुरेंद्रन। ये भाजपा केरल इकाई के अध्यक्ष है। विशेषता क्या है इनकी? इनके खिलाफ 242 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई पेज भर गए। बताया जा रहा था कि इन्होंने सारी डिटेल डिस्क्लोज की ना। 242 आपराधिक मामले। तो निर्मला सीतारमण जी का गुस्सा जायज़ ही है। बार बार कभी पत्रकार पूछ रहे हैं, कभी देश की जनता पूछ रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है। चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है कि महिलाओं के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, भ्रष्टाचारियों को क्यों शामिल कर रहे हो, जो आरोप आप विपक्षियों के ऊपर लगा रहे हो उसमें आप खुद तो संलिप्त दिखाई ही दे रहे हो। आपकी पोल खुल चुकी है। तो आखिरकार उन्होंने जवाब दे ही दिया कि हमारी पार्टी में रेड कारपेट के साथ सबका वेलकम है। तो जनता क्यों इन्हीं में सारे गुण ढूंढे? भ्रष्टाचारियों के ऊपर आरोप लगाकर वोट मांगते हैं तो भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस पार्टी में तथाकथित रूप से ये कहते हैं वही हैं। विपक्ष से लेकर आते हैं, ये वहीं पर विद्यमान है, वहीं से लेकर आते हैं। तो फिर बीजेपी में आने के बाद उनके ऊपर क्या ठप्पा लग गया? इस देश की जनता के वोटर्स की कदर नहीं कर रहे
और आराम से छाती चौड़ी कर करके दम भर रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। वादे आपके जुमले होते जा रहे हैं, जवाब देने को नहीं बनता है, तंग आकर सच्चाई आपको बोलनी पड़ रही है। तो इस देश की जनता को विकल्प चुनने से जो विचार दिमाग में आएंगे उससे परहेज कैसे किया जाए। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और तस्वीरें दिखा देता हूँ कैसे कैसे नमूनों को टिकट दिए जा रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट से जिस भाई साहब को टिकट दिया, उनको ये नहीं पता कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कहा कि मैं बच्चा था उस समय। देखिए वीडियो। सर, आपको पता है 1971 में लड़ाई हुई थी? अच्छा काम। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी भारत की। अगर आपको याद हो कि तब देश के प्रधानमंत्री कौन था? लेकिन हुई होगी, मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त छोटा था। भाजपा के नेता कहीं कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कब युद्ध हुआ, कहीं कह रहे हैं हमें तुम्हारी वोट की ज़रूरत नहीं है, कहीं कह रहे हैं हम ऐसे ही वेलकम करेंगे भ्रष्टाचारियों को। पूछा जा रहा है कि अंकिता भंडारी के ऊपर आप बोलना चाहेंगी, तो कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। कंगना रनौत के ऊपर एक टिप्पणी की जाती है तो पूरा लेख लिख दे रहे हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ जैसी हमारे देश की बेटियों के खिलाफ अश्लील टिप्पणियाँ की जाती हैं तो इनके मुख में जुबान नहीं होती है। मणिपुर में हमारी महिला बेटियों को, बहनों को नंगा घुमाया जाता है तो उफ नहीं करते, चुनाव प्रचार करते रहते हैं। क्या चल रहा है भाई साहब इस देश में? जनता को सोचने की ज़रूरत है, वाकई सोचने की ज़रूरत है। अब ये इलेक्शन में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और अपनी गारंटी दिखाएंगे ना, तो उस गारंटी के बाद इनसे सवाल पूछना। मोदी जी से सवाल तो पूछोगे कैसे, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों से पूछोगे कैसे, लेकिन जो वहाँ के लोकल सांसद की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं उनसे पूछो कि निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है क्या वो सत्य है? भ्रष्टाचारियों को वोट हम क्यों दें? क्या यही परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को दिखाई थी? 2014 में बता देते हमारे यहाँ सब कुछ वेलकम है। भाई साहब मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है। टिकट देने के बाद भी इनके सांसद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनता भगा रही है, जवाब देने को नहीं बन रहा। इसलिए सारे कांग्रेस को इधर आ जाओ, विपक्षी वाले इधर आ जाओ, हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। भारी भगदड़ मचने वाली है भाई साहब। चुनाव का रिजल्ट आने दो। कहाँ बहुमत, कहाँ बहुमत? एक सीट भी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कम रहेगी, सब भाग लेंगे। लोकतंत्र का सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया। गारंटी फिसड्डी हो चुकी है। नमस्कार।